में पंडारा रोड पर पथराव हुआ है। भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान यह पथराव हुआ है और कांच के ग्लास यहां फेंके गए हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन हो रही थी यहां पर भजन संध्या। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कांच के ग्लास यहां पर फेंके गए। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। यानी कि उत्तराखंड में एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली में भी आप जरा देख लीजिए कैसे यहाँ पथराव किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। अगर परमिशन नहीं की थी तो ये कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बिना परमिशन, जिस तरह से भजन संध्या हो रही थी, उन लोगों पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की है। हालांकि उन लोगों के बारे में भी अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। एक तरफ हरिद्वार में आपने देखा शौर्य यात्रा पर पथराव, दूसरी तरफ दिल्ली में देखिए भजन संध्या पर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। सवाल है कि ये नफरती पत्थर आए कहां से। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन ये पत्थर कहां से बरसे ये जांच का विषय है कि भजन संध्या में पत्थर कौन बरसा सकता है। तो देखिए भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था। आपको तादाद में लोग नजर आ रहे होंगे भजन संध्या में जो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक महिला जो बुरी तरह से घायल हुई है। ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। महिला को हालांकि इस वक्त बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन वो लोग थे जो यहाँ पहुंचे और पूरा माहौल खराब किया। देखिए यही वो महिला है जिसको चोट आई है इस पत्थरबाजी की वजह से। ये पंडारा रोड पर जहां पर ये 2 तस्वीरें अब आप देखिए। हिरासत में 2 लोगों को पुलिस ने ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। भजन संध्या में बवाल हुआ है। अब सवाल है कि किसने यहां पर पत्थरबाजी की है। हालांकि हिरासत में 2 लोग हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, यानी कि इनके साथ और कितने लोग थे, क्या वो सोचकर समझकर यहाँ पर पहुंचे थे, पहले से प्लानिंग करके यहाँ पहुंचे थे, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। लेकिन सवाल यही है भजन संध्या पर नफरत के पत्थर किसने फेंके। फ्रेंड से एक नारियल आया, ग्रीन नारियल जो था मतलब पानी वाला, उसको एकदम मेरे हाथ पे लगा बहुत ज़ोर से। हाथ पे लग के मेरे को बहुत पेन हुआ, मैं एकदम उठ गया। फिर मैं गया, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मैं अंदर से हैंड वॉश करके आ रहा था। इतने में मुझे पता लगा कि बाहर किसी के सर पे लग गई है, ब्लीडिंग होनी चालू हो गई उनको। एक कांच का गिलास भी बहुत तेज आया। हमने सोचा शायद यहाँ बंदर होंगे, किसी बंदर ने फेंक दिया होगा। तो हम लोगों ने फिर कीर्तन शुरू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। फिर उसके जस्ट 5 मिनट बाद एक कांच का गिलास आया। वो कांच का गिलास पहले एक टूटा हुआ गिलास है, वो हमारी मंडली पे आके लगा, मतलब उनके सुशील भैया है, उनके पहले सिर पे लगा, उनके सिर से लगने मेरे पैर पे लगा। फिर साथ ही एक गिलास और एक पत्थर हो रहा है, जो कि गिलास सीधा जो है मिसेस मनोचा बैठे थे और ऑन अ गेस्ट गार्डगिरी के, तो वो उनके जो है आके जो है सिर पे लगा, तो उनकी ये जगह जो है पूरी की पूरी जो है फट गई। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर हम लोगों के कोई भी फंक्शन, छोटे से छोटे फंक्शन और बड़े से बड़े फंक्शन के ऊपर कोई भी अटैक होता है, तो ये हमारे समाज के ऊपर अटैक है। ये इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए सर, इसको रोका जाए। हम लोग तो बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे थे। अभी देखिए पंडाल के अंदर 10 बाई 12 का पंडाल होगा सर। ये एक बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में जबकि देश भर में जमात के जमाती, जिहादियों के पैरोकार, बाबरी के अलंबरदार और आतंकियों के कवर फायर देने वाले लोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना होना बेहद चिंतनीय और गंभीर है।